में डिस्को करना पड़ेगा भारी। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। आए दिन खबरें सामने आते रहती है कि शादी, ब्याह, जन्मदिन, कई ऐसी पार्टी जिसमें हर्ष फायरिंग होती है, हथियार लहराए जाते हैं, फायरिंग की जाती है। अब ऐसे में अपने रुतबे कायम करने के लिए जो है हर्ष फायरिंग की जाती है, लेकिन अब बिहार पुलिस सख्त हो चुकी है। अब उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनके हथियार के जो लाइसेंस है वो भी रद्द की जाएगी। लगातार बिहार में ऐसी खबरें आती है कि शादी और विवाह के अवसर पर अक्सर जो है हर्ष फायरिंग की जाती है, लेकिन अब बिहार पुलिस सख्त हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वैसे लोगों को चिन्हित कर पकड़े तो जाएंगे, जेल भी भेजे जाएंगे, लेकिन उनके हथियार के लाइसेंस भी बिहार पुलिस अब रद्द करेगी। पैसे और रुतबे के साथ निजी अंगरक्षकों के दम पर अपनी दबंगई दिखाने वाले पर बिहार पुलिस लगाम लगाएगी। शादी, विवाह, जन्मदिन की पार्टी समेत अन्य सार्वजनिक समारोहों के अलावा अन्य जगहों पर निजी अंगरक्षकों या बाउंसरों के बल पर दबंगई दिखाने वाले या खुलेआम हथियार चमकाने वाले पर कार्रवाई होगी। इस तरह की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर अंगरक्षकों व बाउंसरों के साथ वह व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के क्रम में दोषी पाए जाने पर हथियार जब्ती के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। फिलहाल नालंदा रोहतास के एसपी ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब राज्य भर में ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी है। जल्द ही क्राइम मीटिंग में राज्य में के पुलिस जो है अधिकारियों के साथ साथ कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ज्ञात हो कि सरकारी बॉडीगार्ड देने का काम भारी भरकम है, इसलिए अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग प्राइवेट एजेंसी से मोटे पैसे खर्च कर गार्ड लेते हैं अपनी हानक दिखाने के लिए। लेकिन अब बिहार पुलिस सख्त हो चुकी है और शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम में 32 के अंतर्गत अगर कोई शख्स, हालांकि क्या है नियम शस्त्र रखने के, यदि आप हथियार रखते हैं तो हथियार अधिनियम 2016 नियम के तहत 32 के अंतर्गत अगर कोई हथियार लाइसेंस धारक, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी द्वारा निजी अंगरक्षक रख कर हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है या इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत निर्धारित दंड के अलावा शस्त्र को जब्त कर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011 के अंतर्गत निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक की स्थानीय गतिविधि एवं चरित्र का सत्यापन किया जाता है एवं उपरोक्त नियमावली का अक्षरांश अनुपालन किया जाता है या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। हालांकि कई बिंदुओं पर जो है बिहार पुलिस जांच करेगी, क्योंकि लगातार आए दिन बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं। लोग अपनी हानक बरकरार रखने के लिए, दबंगई दिखाने के लिए, अपनी धौस दिखाने के लिए निजी अंगरक्षक रखते हैं और कई शादी, पार्टी और अन्य तरह के जो है पार्टी यानी सामाजिक स्थलों पर जो है हर्ष फायरिंग करते हैं, अपनी धौस दिखाते हैं। लेकिन अब बिहार पुलिस सख्त हो चुकी है और पूरे बिहार में आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो निजी अंगरक्षक के साथ खुद हथियार लहराते हैं, हथियार दिखाते हैं, हर्ष फायरिंग करते हैं, लोगों पे धौस दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ निजी अंगरक्षक रखते हैं तो सत्यापित करना होगा कि क्या उन्हें इसकी अनुमति ली है। दूसरा, किस संस्था के द्वारा अंगरक्षक उपलब्ध कराया जा रहा है, उक्त संस्था वैधानिक रूप से पंजीकृत है या नहीं। तीसरा, संस्था जीएसटी पंजीकृत है, आयकर विभाग से समन्वय स्थापित है, इसका सत्यापन करने का निर्देश दिया है। चौथा, अंगरक्षक को अपने साथ शस्त्र रखने का लाइसेंस है या नहीं, अंगरक्षक और व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है। पांचवा, शस्त्र की अंतिम जांच कब और कहां कराई गई और कारतूस की उपलब्धता क्या है, कारतूस को कितना खर्च किया गया है और किस परिस्थिति में खर्च किया गया है। यदि बाउंसर रखते हैं तो बाउंसर पे जो दबंगई दिखाते हैं उस पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। अंगरक्षक व बाउंसर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने अंगरक्षक या बाउंसरों के बल पर किसी को डराएगा, दबंगई दिखाएगा, धमकाएगा तो वैसे लोगों को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के बाद कार्रवाई होगी। राज्य भर में यह व्यवस्था लागू हुई, ये कहना है डीजीपी बिहार आलोक राज का। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बिहार सरकार क्राइम और अपराध को रोकने के साथ साथ अब निजी अंगरक्षक या हथियार वाले जो हथियार धारक हैं उन पे भी लगाम लगाने की तैयारी में है, क्योंकि आए दिन शादी, जन्मदिन, अन्य पार्टियों के अवसर पर जो है बिहार में हथियार लहराने के मामले सामने आते हैं, वीडियो सामने आते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आम लोगों को सार्वजनिक स्थानों पे जो है धौस दिखाने के लिए, अपनी हनक बरकरार रखने के लिए लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, इसके खिलाफ अब बिहार पुलिस जो है कार्रवाई करने के मूड में है। और साफ कहा गया है बिहार डीजीपी आलोक राज के द्वारा कि यदि आप दूसरों को डराएंगे, धमकाएंगे, अपने बाउंसर के साथ जो है जाकर किसी को धमकाएंगे या हथियार दिखाकर डराएंगे, धमकाएंगे या हर्ष फायरिंग करेंगे, इस परिस्थिति में आपके हथियार भी के जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएंगे। जो हथियार लहराएगा उस पर भी कार्रवाई होगी और हथियार धारक यानी हथियार मालिक पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। लगातार बिहार में क्राइम को रोकने के लिए कई बिंदुओं पर जो है बिहार पुलिस काम कर रही है और अब जब शादी ब्याह में हथियार लहराते हैं
तब सावधान हो जाए, क्योंकि बिहार पुलिस अब आपके घर पे दस्तक दे देगी और आपको उठाकर जेल डाल देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।